जय हो। क्या बात। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम अपना प्रसंग चल रहा है। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे हनुमान जी ने आके प्रणाम किया और भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अजरज नाई। दो यात्राएं हनुमान जी ने दो यात्राएं की रामायण में। एक सीता जी को खोजने की यात्रा और दूसरा संजीवनी बूटी को लाने की यात्रा। दोनों यात्राओं के बारे में पता नहीं है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, किसको मिलना है। सीता जी के बारे में भी पता नहीं था और संजीवनी बूटी के बारे में भी पता। बोलो बोलो क्या क्या नहीं था पता। और सीता जी के बारे में पता नहीं था। लेकिन कथा को ध्यान से सुनो। पहली यात्रा में हनुमान जी को कोई भी विघ्न नहीं आया, सारे काम फाइनल। भविष्य मिला तो फाइनल, सिंगिका मिली फाइनल, सुरसा मिली फाइनल, लंकिनी मिली फाइनल, अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका को जला दिया, सारा काम कर दिया। और भगवान के पास आए, भगवान ने कहा ये सारा काम कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, जामवंत ने कहा, प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सुफल भाज। काम किसकी कृपा से हुआ? बोलो किसकी कृपा से? कल शोभा यात्रा निकलनी है, किसकी कृपा से? अपनी अपनी पूंछ उठा के नहीं चलना कि सनातन धर्म वालों की तरफ से हुई है। ना ना ना, ये प्रभु की कृपा से हुआ है। राम जी का मंदिर बन रहा, किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। किसी एक आदमी की कृपा से नहीं हो रहा। सूरज चांद सितारे चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, कोई नहीं चला रहा। और कब चल रहे हैं, कब हो रहे हैं? टाइम पे सारा काम हो रहा है। साल भर पहले ज्योतिषी लिख देता है कि फला तारीख को ग्रहण लगेगा, इतने बज के इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे सूतक लगेगा, इतने मिनट पे पातक लगेगा, इतने मिनट पे ये होगा। और ठीक उसी टाइम पे वो सारा काम हो जाता। चंद्रमा ग्रहण लगेगा, टाइम पे हो जाता काम।
1 मिनट की हेरा फेरी नहीं है, पर हम और आप बैठे हैं, हमारे काम में हेरा फेरी हेरा फेरी। शोभा यात्रा में आना है, बोलना पड़ रहा है। जैसे मेरे भांजी की शादी हो और साथ में ये बोलना पड़ता है कि लंगर भी है। लंगर जरूर बोलना पड़ता है, तभी तो आएंगे। और कई तो डब्बा लेके आएंगे, और कई पॉलिथीन की थैलियां ही बोले यही छिपा दो, कढ़ाई कड़ी तरह छिपा दो। अब पकौड़े हो पाना और लो अपने बंदे हैं। सारा काम तो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। मैं 15 साल से बोल रहा हूं, 2012 से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भूटान भी इधर आएगा, नेपाल भी इधर आएगा, बर्मा भी इधर आएगा, तिब्बत भी इधर आएगा, अफगानिस्तान भी इधर आएगा। नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, पूरी जगह राम राज्य होगा। और चाइना के 5 टुकड़े, पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े, और सब जगह सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर बोलना नहीं पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे को मिलेंगे, राम 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 राम। जालीदार टोपियां हट जाएंगी, जीवन के सारे जाले हट जाएंगे। अभी मैंने कम से कम 10 साल नहीं मरना। आपसे मेरा क्या दुश्मनी है क्या? गारंटी। मेरा ये दांत है अंदर से ना कुछ निकलवाया था तो चोंच रह गई थी, तो 5-6 साल से वो दांत यहाँ गाल में लगता था, तो रोटी खाते खाते गाल में लगता था तो गाल छिल जाता था। तो मेरे को शक होने लग गया कि मेरे को कैंसर हो जाएगा, तो मैं कैंसर से ही मरूंगा। तो अभी मैं लुधियाने गया तो मैंने किसी चेले को कहा, ऐसे गुलाटी जैसे चेला, मतलब माँ फूकने वाला आदमी है, मेरे से तो पता नहीं क्या किस जन्म का बैर है, समझ नहीं आता। तो मैंने ऐसे चेले को बोला, मैंने कहा यार दांत में दर्द होता। बोले चलो। वहाँ गए, डॉक्टर ने फटाफट सुर किया और सुर करके घिस दिया। मैंने कहा कितने पैसे? बोले फ्री में। तो मैं कहा दूसरा भी कर दे। फ्री में तो दूसरा भी कर दे। बोले कुछ बाकी सब ठीक है। तो उस डॉक्टर ने मेरे को बताया कि 10 साल तक आपके दांत खराब नहीं होने वाले। कितने साल तक? 10 साल। गारंटी कार्ड मेरे को मिल गया 10 साल, और 5 साल की गारंटी मेरे को यहाँ से मिल गई है। मेरे को कि माता जी ने आशीर्वाद दिया था आप 15 साल नहीं मरोगे। तो 15 साल में आपको दिखाऊंगा चमत्कार में पूरे भारत में क्या होता है, क्या होता दुनिया में, दुनिया कैसे घूमती। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पाछे पवन तने सिर नावा। लेकिन जब हनुमान जी चले तो सारे बंदरों को क्या बोला कि तुम लोग यहीं पर आराम करो, जब तक मैं सीता जी का समाचार लेके नहीं आता तुम लोग यहीं पर आराम करो। क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि काम करना है, और काम करने के बाद में लोगों को यह कि नहीं बताना कि ये मैं नहीं हूंदा तो कम नहीं होना सी, जे मैं नहीं हूंदा तो कम नहीं होना सी, मैं नहीं हूंदा तो कम नहीं होना सी।
पूरे नंगल का क्या बुरा हाल बना रखा है, क्या बुरा हाल बना रखा लोगों ने। कोई कहता है 20 तारीख को झांकी निकालेंगे, कोई कहता है 21 तारीख को झांकी निकालेंगे, कोई कहता है 23 तारीख को झांकी निकालेंगे, कोई कहता है 22 तारीख को झांकी निकालेंगे। समझ नहीं आ रही मेरे को। और सारे पूंछ उठा के घूम रहे, पूंछ उठा। एक जगह बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, बिच्छुओं की। तो मेरे जैसे आदमी ने सबसे मोटे बिच्छू से पूछा कि तुम्हारा चौधरी कौन है। उसने बात ही नहीं की। दूसरे से पूछा, सबसे पीछे छोटा सा बिच्छू, उससे पूछा भाई साहब आपका कोई चौधरी वगैरह है। उसने कहा हाथ लगा के देख ले। सारी चौधरी, सारी प्रधान है। ऐसे लुच्चा लंडा चौधरी गुंडी रण प्रधान। अरे भगवान का मंदिर बना है, पता नहीं किस किस ने कुर्बानी की, पता नहीं किस किस ने गोलियां खाई, पता नहीं कितने नागा साधु मर गए, पता नहीं कितने महात्मा मर गए, पता नहीं कितनों ने अपने को जिंदा जलवा दिया। और आज ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं और हम झांकियां अलग अलग निकाल रहे हैं, भंडारे अलग अलग कर रहे हैं। हवा बननी चाहिए, हवा बननी चाहिए। 11 बजे यहां आ जाना, और जब तक झांकी खत्म नहीं हो तब तक जाना नहीं। मैं झांकी के बीच में रहूंगा, और यदि कोई माता या भाई खिसकेगा तो मैं झांकी से उतर करके पकड़ करके घसीट के अंदर। और यदि नहीं आया तो उसकी फोटो खींच लेनी मैंने। और फिर जब यहाँ लंगर लगना ना, फिर लंगर में नहीं आने देना मैंने। बाहर जाके लंगर खाओ। कल की यात्रा को ऐसे यादगार बनाना है, कैसा लगे कि जैसे मेरे बेटों की शादी है, जैसे मेरे परिवार में उत्सव हो रहा है, उत्साह से, उमंग से। बच्चों को भी लाओ, जवान को लाओ, बूढ़ों को लाओ, बूढ़ों को पकड़ पकड़ के लाओ, गाड़ियों में भर के लाओ। घर में गाड़ियाँ झांकियाँ हो तो आपको उसके पीछे कम से कम 200 कारें हों। कारों में जितनी बुढ़ियाँ उनको ठोक दो, और ऐसा लॉक लगाओ कि बाथरूम जाने का भी टाइम ना मिले। बैठे रहो गाड़ी में, बैठे पूरी यात्रा आनंद। और माता जी हंस रही बहुत, कहती बाबा किथों आ गया, इसको कथा करने बुलाया था, ये तो कुछ और लेके बैठ गया। अपने आप ही आ गया। जब गुलाटी जी बोलते अपने आप ऐसे कितने बुलाया। मेरे को ठाकुर जी अपने आप बुलाते हैं। एक बार हमने बुलाया था, हाँ जी, वो भी बता दो। एक बार हमने बुलाया तो 3 बजे छोड़ने का। ऐसी बात नहीं बताती किसी। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे कहियो जी हनुमान, 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से कहियो जी हनुमान। हमारे हनुमान जी काम करके वापस आए। भगवान ने पूछा किसने काम किया?
जामवंत जी ने कहा, प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सुफल भाज। हनुमान जी बोले नहीं। हनुमान जी, भाई साहब मोबाइल मारो, वहां रख दो, चश्मा भी मारो। मैं आंख बंद नहीं करता, इधर से मेरी आंख थोड़ी खुली रहती है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। लंका जला के कौन आया? सीता जी का समाचार लेके कौन आया? समुद्र कौन कूदा? और जो करके आया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बोल कौन रहा है? जाम्बवंत जी ने कहा कि प्रभु की कृपा, प्रभु आपकी कृपा से सारा काम हुआ है। जन्म हमार सफल व आजू, हमारा जन्म सफल हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारा जन्म सफल हो गया, पर काम किसने किया? तब जामवंत बोले, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख सो जाई ना करनी। बोले इस हनुमान ने सारा काम किया। हम कहें कि हमने काम किया है, इसका मतलब नहीं है लोग कहें कि इसने काम किया है। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। ऐसा काम कर जाओ, और काम करने के बाद में ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं, दिखाई देगा। सूरज चढ़ा हुआ है, दिखाई देगा। चंद्रमा चढ़ा है, दिखाई देगा। ढिढोरा नहीं पीटना पड़ता। हवा चलती है तो दिखाई देती। राम जी ने सुना कि सारा काम किसने किया है? बोलो ना, किसने किया है? राम जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया, आंखों में आंसू भर लिए। बोले हनुमान तेरा कर्जा तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले तुमने सीता का समाचार लेकर के आया है, सारा काम करके आया है, इतना बड़ा काम कर दिया। बोले हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बदला उतारा है। राम जी ने कहा तुमने बदला काहे का उतार लिया? बोले आपको पता नहीं है, पिछले जन्म में मेरा एक चेला था भस्मासुर। क्या था? क्या नाम? भस्मासुर। उसने मेरा भजन किया और मैंने उसको वरदान दे दिया। उसने वरदान में मेरी पूजा करते 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 उसने देखा मेरी पार्वती बड़ी सुंदर है, तो उसने देखा पार्वती सुंदर है तो उसका मन पार्वती के ऊपर आ गया। तो उसने क्या किया, अंत में जब पूजा पूरी हो गई तो उसने कहा क्या, मैंने कहा क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा हो गया काम तेरा, जा जिस पे हाथ रखेगा भस्म। और जैसे वरदान दिया ये तो शंकर जी की तरफ हो गया। और शंकर जी ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ कि तुम मरोगे या नहीं मरोगे, भस्म हो गए या नहीं, पीछे नहीं देखना। किसके सिर पे हाथ रखा? भस्मासुर ने किसके सिर पे हाथ रखा? शंकर जी के सिर पे हाथ रखने लगा तो शंकर जी भागे, वो भागे। पार्वती पहाड़ के पीछे छुप गई जा करके। ये तो भस्मासुर शंकर जी के पीछे भाग रहा, और शंकर जी तो घबरा गए कि अब तो मरे, ये क्या हो गया। इतने में क्या हुआ, भगवान विष्णु को पता लगा शंकर जी के ऊपर मुसीबत आ गई, तो विष्णु भगवान आए